और अब बात करते हैं बिहार की बांकीपुर सीट की। काफी चर्चाओं में रही ये सीट, क्योंकि इस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक बना करते थे। लगातार 5 बार वो यहां से विधायक रहे, लेकिन वो राज्यसभा गए तो ये सीट खाली हुई और यहां पर उपचुनाव की नौबत आई। और जब उपचुनाव हुआ तो अब बहुत सारे समीकरण बदल चुके हैं। जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने जीत का परचम लहराया है, और ये जो पीला रंग है ये उनकी पार्टी का रंग है। जन स्वराज पार्टी का परचम बांकीपुर पर लहराया है, बांकीपुर सीट पर लहराया है। और इस जीत ने कई बड़े संदेश दिए हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,324 के करीब वोटों से हराया है। उन्हें 64,151 वोट मिले प्रशांत किशोर को, नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। यह जीत बहुत महत्वपूर्ण है और आज पूरे देश में इस जीत की चर्चा हो रही है। प्रशांत किशोर जो बिहार विधानसभा चुनाव में भी उतरे थे, लेकिन तब उन्हें एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन जब वो बांकीपुर में उतरते हैं और शुरुआत से उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार की जनता एक बड़ा संदेश देने जा रही है। बांकीपुर में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, और वो झटका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, लेकिन यहां पर प्रशांत किशोर ने जीत का परचम लहराया है। जन स्वराज पार्टी की जीत की एंट्री यहां से हुई है, शुरुआत यहां से हुई है। 64,151 वोट प्रशांत किशोर को मिले और उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। और यहां पर एक और खिलाड़ी मैदान में था, रेखा गुप्ता, आरजेडी की उम्मीदवार। उनको इस सीट पर 14,000 के करीब वोट मिले। और वो सीट जहां से खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव जीता करते थे, उस सीट को हार जाना एक बड़ा राजनीतिक संदेश बिहार की राजनीति में इससे गया है। कई कारण प्रशांत किशोर की जीत के बताए जा रहे हैं। एक कारण छात्र आंदोलन भी बताया जा रहा है, एक कारण भरत तिवारी मौत का मामला भी बताया जा रहा है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि जेडीयू के जो नेता थे, जो वोटर्स थे, उनमें वो उत्साह नजर नहीं आया, क्योंकि नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री रहे नहीं है तो उनका उत्साह भी कम हुआ है। एक कारण यह भी बताया जा रहा हो सकता है कि पार्टी का कोई अंदरूनी कलह भी हो। लेकिन इस जीत ने प्रशांत किशोर को एक नई ताकत दी है, और वो अब बिहार विधानसभा में सरकार को किस तरह से घेरेंगे। बाहर तो घेर रहे थे, लेकिन अंदर किस तरह से घेरेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके साथ ही आरजेडी को भी इसका कहीं ना कहीं नुकसान जरूर हुआ होगा, क्योंकि एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर की शुरुआत इस चुनाव से बिहार में होती नजर आ रही है।